Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a more video, and this video is basically going to talk about capacity to contract. This is a very important part in Indian Contract Act. What do you mean by the term capacity to contract? Capacity to contract का मतलब होता है capability to contract, और इसके important sections हैं section 11 plus section 12. आपको ये दोनों sections पता होने चाहिए of Indian Contract Act 1872. So what does section 11 state? Section 11 बोलता है person should be a major, that means above 18 years of age, या फिर equal to 18 years, then a person is considered to be a major. Person should be of sound mind. Now what do you mean by sound mind? The person who is not an idiot, या फिर not a lunatic. What do you mean by the term idiot? Idiot is that person जो बचपन से जिसको terms and conditions नहीं समझ में आते, कुछ भी नहीं समझ, retarded आप इसको बोल सकते हो. Lunatic का मतलब होता है intervals में the person is sound mind, he is able to understand the terms and conditions, and कभी कभी वो unsound mind हो जाता है जब उसको lunatic attacks आते हैं. तो lunatic person वो होता है जिसको कभी कभी he is in a good state, sound mind state, and कभी कभी he is an unsound mind state, and उसके बाद not disqualified by law from contracting. फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं, सेक्शन 11 ये बोलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इडियट तो बिल्कुल भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, बट ल्यूनाटिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होता है. जब ल्यूनाटिक पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो ये फैक्ट आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा. जब कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो उस पर्सन को बोला जाता है डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तो ही विल बी टर्म्ड एज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. सेकेंड, उसके बाद कैन अ मैरिड वुमेन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? Yes, a married woman can enter into a contract, but only with regard to her stridhan. What do you mean by the term stridhan? stridhan का मतलब ये होता है जो भी गिफ्ट्स वाइफ को मिलते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर मैरिज by her in-laws या by her parental house, those gifts will be considered to be stridhan, and she can enter into a contract only with regard to the stridhan. अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ सेल नहीं कर सकती. एलियन एनिमी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एलियन एनिमी का मतलब होता है अगर इंडिया की सपोज किसी भी कंट्री के साथ वॉर छिड़ जाती है तो वो कंट्री एलियन एनिमी हो जाती है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. आप फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव के साथ नहीं कर सकते. अगर यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है तो ही इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव. आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्या आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर काम कर रही है तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. इसका मतलब कंपनी को इसके दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ऑफ कंपनी, उसके दायरे के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा. अगर कंपनी कभी भी बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जाकर काम करती है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इन सब लोगों के साथ एग्रीमेंट होता है वॉइड, और ये सारे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. इसका मतलब कि माइनर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि
हु इज अ मेजर, ये कहाँ पे डिफाइंड है? अगर आप पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखोगे, इसमें ये वर्ड डिफाइंड नहीं है. इट इज द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट of 1875 that defines the term major. और यहाँ पे ये बोला गया है any person who is 18 years or above is considered to be a major. What is sound? अच्छा, एक और बात, ये तो हो गया मेजॉरिटी 18 ईयर्स, बट कुछ केसेस में मेजॉरिटी 21 ईयर्स होती है. ऐसे दो सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे मेजॉरिटी 21 ईयर्स है. अंडर गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट, अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई माइनर ऐसा है जिसके नो पेरेंट्स, कोई भी फादर मदर नहीं है, जिसका कोई रिलेटिव भी नहीं है, उसका कोई गार्डियन नहीं है, तो कोर्ट क्या करता है, उन लोगों के लिए एक गार्डियन अपॉइंट करता है. और यही गार्डियन प्रॉपर्टी को देखेगा, उस बच्चे की प्रॉपर्टी को देखेगा. कब तक देखेगा? जब तक वो बच्चा 21 इयर्स का ना हो जाए. 21 इयर्स के बाद वो प्रॉपर्टी उस पर्सन को, माइनर जो कि मेजर हो चुका है, उसको दे दी जाएगी. अगर सेकेंड सिचुएशन है, अगर सपोज कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई गार्डियन भी अपॉइंटेड नहीं हुआ, तो इन दैट केस कोर्ट ऑफ वार्ड्स खुद के अंदर प्रॉपर्टी ले लेगी उस माइनर का. कोर्ट ऑफ वार्ड, कोर्ट विल लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, एंड माइनर जब मेजर हो जाएगा, दैट इज 21 ईयर्स अटेन कर लेगा, तब उसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी जाएगी. तो एक बात आपको याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोहोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है माइनर के ऊपर. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट इस केस से कुछ एसेंशियल्स निकल आए हैं, कुछ नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द माइनर निकल के आया है. कोर्ट ने इस केस में ये बताया था कि अगर कभी भी आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है. रूल ऑफ रेस्टोरेशन या रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता. अगर माइनर ने कुछ झूठ बोलकर आपसे कोई चीज ली है, सपोज पैसे लिए हैं, आप माइनर को बोल नहीं सकते वो पैसे रिटर्न करने के लिए. रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ माइनर. तीसरी, अगर आपको माइनर ने बोला कि मैं मेजर हूं और आपने उसके ऊपर भरोसा करके उसको पैसे दे दिए, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो. आप माइनर की गलती नहीं निकाल सकते. ये आपकी ड्यूटी थी, आपको पता करना चाहिए था कि वो मेजर है और माइनर है. ये आपकी ड्यूटी थी. कोर्ट ने बोला you are solely responsible for this. So this was all about capacity to contract. Next video we're gonna discuss about Mohuri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Thank you so much.